ये बात तो सोचने लायक है ना कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मुश्किल में दिखाई देते हैं, गोदी मीडिया एक ऐसा चुनावी सर्वे लेकर आ जाता है जिसमें प्रधानमंत्री को शानदार जानदार सदाबहार दिखलाया जाता है। अब इंडिया टुडे ग्रुप ने, यह कहा जाए आज तक न्यूज चैनल ने एक सर्वे किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बतौर प्रधानमंत्री 49%, 49%, और राहुल गांधी की लोकप्रियता 22% बतलाई गई है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की तुलना में डबल से भी अव्वल हैं। और यह सर्वे किसने करवाया है? यह सर्वे करवाया है सी वोटर यानी यशवंत देशमुख ने। यह वो यशवंत देशमुख है जिनके परिवार पर बीजेपी के कई एहसान हैं। नंबर एक, ये वो यशवंत देशमुख हैं जो एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे। आपको याद होगा कुछ सालों पहले जो ये तमाम एजेंसी सर्वे कराती है ना, उनके बारे में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। यह व्यक्ति पकड़ा गया था और इस सर्वे के अंदर यह रफू पैबंद की बात कर रहा था कि इधर उधर तो हम घालमेल कर ही सकते हैं। अब ये एक और सर्वे लेकर आए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 49%, 49% बताई गई है और राहुल गांधी की लोकप्रियता 22% बताई गई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपको याद है उच्च स्तरीय नौकरशाही में जो भर्ती का मामला था, भारतीय जनता पार्टी को यू टर्न लेना पड़ा था और सिर्फ इस मामले में नहीं, वक्फ बोर्ड का मामला जेपीसी में भेजना पड़ा, ब्रॉडकास्ट बिल वाला मामला वापस लेना पड़ा। यानी यह सरकार बार बार अलग अलग मुद्दों पर यू टर्न कर रही है। यानी आत्मविश्वास की साफ तौर पर कमी दिखाई दे रही है। मगर सोने पे सुहागा आपके स्क्रीन पर यह है केसी त्यागी, जनता दल यूनाइटेड। इनका यह कहना था कि अगर आप इसी तरह की नीतियां जारी रखेंगे तो पिछड़ों में राहुल गांधी मसीहा बन जाएंगे। और एक सीएसडीएस का सर्वे आया था जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री से बड़ी है। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हार जाती है। सबसे बड़ी बात, बनारस में प्रधानमंत्री बमुश्किल जीतते हैं और जीतते हैं उसके पीछे भी विवाद और रहस्यों के कई पर्दे। मगर ये लोग अब एक और सर्वे लेकर आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 49% और राहुल गांधी की लोकप्रियता 22%। चलिए कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि यह सही है, मगर इस वक्त यह कराने की क्या जरूरत है, मैं समझना चाहता हूं। क्योंकि अभी 1.5 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में चुनाव होंगे, गणेश चतुर्थी के बाद महाराष्ट्र की चुनावों की घोषणा हो जाएगी। यानी कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव होने हैं और यहां पर आप इस तरह का सर्वे लेकर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शानदार है। मैं इंडिया टुडे ग्रुप को याद दिलाना चाहूंगा, यह वीडियो याद है जब यह व्यक्ति एक्सिस सर्वे का यह सो कॉल्ड पोलस्टर फूट फूट कर रो रहा था। यह देखिए क्या नजारा था इनके स्टूडियो के अंदर। 30 सेकंड के इस क्लिप का लुत्फ उठाइए। देख, इंडिया टुडे से सीधा सवाल, आपको शर्म नहीं आती? आप ही के न्यूज चैनल ने 400 सीटें दी थी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को और आज आप एक बार फिर सर्वे लेकर आ गए हैं। आपको शर्म आती है, नहीं आती, मैं समझना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के इस पारी में प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री का गला घोंटा जा रहा है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री का जो आत्मविश्वास है वो कम होता जा रहा है। राहुल गांधी के सामने जब वो बैठते हैं तो उनका चेहरा उतर जाता है, जैसा कि इस तस्वीर से साबित हो रहा है। ओम बिरला एक बैठक बुलाते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर झुकी हुई है, राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कान है। ये तमाम फैक्टर्स हैं, इन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सरकार बार बार मुद्दों पर यू टर्न कर रही है। पता चल रहा है कि बीजेपी का क्या आत्मविश्वास है। इनके पार्टी के नेता अपना वजूद बनाए रखने के लिए जहरीले बयान दे रहे हैं। जगह जगह पर माइनॉरिटीज पर हमला किया जा रहा है, माहौल को भड़काने की कोशिश की जा रही है। यह सब बतला रहा है कि भाजपा के अंदर नर्वसनेस है, जबरदस्त नर्वसनेस है। मगर फिर भी यह सर्वे यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 49% है। मैं आपको इस सर्वे का एक छोटा सा क्लिप दिखलाना चाहता हूं दोस्तों। आप देखिएगा कि किस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा यशवंत देशमुख को पटखनी दे रहे हैं। देखिएगा, यह क्लिप बहुत दिलचस्प है। किस तरह से व्यक्ति एक्सपोज होता है और किस तरह से कांग्रेस इन्हें कटघरे में रखती है। यह क्लिप देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। पलट के एक भी जवाब नहीं। पापा की परी को यह दिक्कत हुई कि उन्होंने कह दिया कि आप हाथ खोलकर उनका स्वागत करते हैं।
मगर जो पोलस्टर था वो चुपचाप देखता रहा, क्योंकि वो जानता है कि वो कहां खड़ा है। उसमें हिम्मत नहीं अपने गिरेबान में झांक कर देखने की। ये वही व्यक्ति है जो एक वाहियात चैनल है, फोजो बोजो पता नहीं क्या है, उसमें जाकर न्यूज क्लिक के बारे में और मेरे बारे में अनर्गल बातें कर रहा था बगैर प्रमाण के, और मैंने इसको प्रमाण भेजे थे। ये इतना बेशर्म आदमी है कि इसमें हिम्मत भी नहीं थी कि उस प्रमाण को, क्योंकि तुम एक मंच पर जाकर मेरे बारे में, न्यूज क्लिक के बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे, और तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हें तथ्य भेजूं तो सही तथ्य तुम जनता तक पेश कर सको। कहने का अर्थ साफ है, कुछ पोलस्टर्स हैं और कुछ पत्रकार हैं, इनका सिर्फ एक मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट उगाही करो, भारतीय जनता पार्टी के लिए धन उगाही करो, भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाओ कि देखो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बस हार रहे हैं। ये जो तमाम पोलस्टर्स हैं बुरी तरह से मुंह की खा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें कम हुई हैं, बीजेपी 240 पर हैं। क्या किसी भी पोलस्टर ने यह आंकड़ा आपके सामने पेश किया था? और सबसे बड़ी बात, जो आज तक न्यूज चैनल यह सर्वे दिखा रहा है, मेरा उनसे एक सवाल। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एक सर्वे आया था, और यह सर्वे क्या कहता है? यह सर्वे कहता है कि ईवीएम में जितने वोट डाले गए और जितने वोटों की गिनती हुई उसमें जमीन आसमान का फर्क है, लाखों वोटों का फर्क है, यानी लाखों वोटों की हेराफेरी। यानी कि 2024 का भी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसकी पारदर्शिता पर सीधा और सरल सवाल है। आज तक न्यूज चैनल एक बड़ा न्यूज चैनल है, क्या उन्होंने यह मुद्दा कभी उठाया? क्या उन्होंने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को लेकर डिबेट की, उनके जो फाइंडिंग्स आए हैं? और एक और संस्था थी जिसका नाम है वोट फॉर डेमोक्रेसी, उसके अंदर तो यह तक कह दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को 79 सीटों का फायदा हुआ। यह जो लगातार गड़बड़ झाला हुआ है वोटिंग में, काउंटिंग में, 79 सीट्स का फायदा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये जो दावे किए जा रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, मगर पारदर्शिता से इसकी जांच भी नहीं होती है। सीधा सवाल, इसकी जांच क्यों ना की जाए? सीधा सवाल, न्यूज चैनल्स ये सवाल क्यों नहीं उठाते? राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इन मुद्दों को अंडर द कार्पेट क्यों स्वीप कर देते हैं? यह सवाल है, यह सवाल किया जाएगा, इससे बचा नहीं जा सकता है। फालतू के पोलस्टर्स को लेकर आप अपने मंच पर बैठ जाते हो, जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, जिन पर रहमो करम है भारतीय जनता पार्टी के। और ये कौन पोलस्टर्स हैं आप भी जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, आप जानते हैं कौन ये पोलस्टर्स हैं। सबसे बड़ी बात, इन पोलस्टर्स को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रोजेक्ट्स करते हैं? जो पोलस्टर्स फूट फूट कर रो रहे थे लोकसभा चुनावों के नतीजों वाले दिन, क्या उन्होंने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स करते हैं, कई परियोजनाएं करते हैं, कई ठेके हैं इनके हाथ में? यह सवाल है ना। अब पोलस्टर्स की क्या बात करें, न्यूज चैनल्स के मुखिया वो स्वर्गीय अरुण जेटली के परम मित्र थे, उन्हें दिल्ली क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। वो आज की तारीख में सुपारी लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हैं, ये तथ्य हैं। क्या आप इन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं? फिर भी बेशर्मी के साथ ये पोल करते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, और ये बहुत दिलचस्प है, आपको हंसी भी आएगी सुन के, इसी मूड ऑफ द नेशन में यह सर्वे आता है कि अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तब भी इंडिया गठबंधन को बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलेंगी। मगर आप देखिएगा, एबीपी न्यूज ने जो एक खबर चलाई है इसमें यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को तगड़ा झटका। इनकी खबर देखिए दोस्तों क्या कहता है, मूड ऑफ द नेशन सर्वे, यूपी में आज चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी को लग सकता है तगड़ा झटका, कांग्रेस को मिलेंगी इतनी सीटें। खबर क्या कहती है, उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तैयारियों के बीच एक ताजा सर्वे सामने आया है जिसमें जानने की कोशिश की गई है कि यूपी में अगर आज चुनाव होते हैं तो सपा कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका मिला है, इसका मतलब 80 सीटों में भाजपा को बहुमत मिलेगा, यानी कि भाजपा को ज्यादा सीटें मिलेंगी। कम से कम यह सर्वे तो यही बता रहा है ना। मगर खबर क्या है, यह मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एबीपी न्यूज इस पर खबर क्या कह रहा है।
सर्वे के मुताबिक यूपी में आज चुनाव होने पर इंडिया गठबंधन को 40, एनडीए को 30 और एक लोकसभा सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है। सर्वे में इंडिया गठबंधन को 40 सीटें आती दिख रही हैं। इसमें सपा के खाते में 34, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें दिख रही हैं। ये आंकड़े सपा के लिए झटका हो सकते हैं क्योंकि सपा की सीटें घटती दिख रही हैं। सपा की कितनी सीटें कम हुई? 3 सीटें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया था। इसमें कहा गया था कि यूपी सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी की। यानी कि एक के बाद एक बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, ऐसे में आपको क्या लगता है पिछड़ी जातियां किसके लिए वोट देंगी? और सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, अभी कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान आया था कि जो 10 सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं, और न सिर्फ 10 सीटों के उपचुनाव बल्कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां से यादव ऑफिसर्स को हटाया जाएगा, मुस्लिम ऑफिसर्स को हटाया जाएगा और कुछ जगहों पर कुर्मी और पासी ऑफिसर्स को भी हटाया जाएगा। अब यह खबर आग के तौर पर हर तरफ फैली हुई है। इसके बाद आपको क्या लगता है, यादव वोटर हो, कुर्मी वोटर हो, पासी वोटर हो, क्या वो बीजेपी को वोट देगा? और यह सर्वे क्या कह रहा है? अखिलेश यादव की 3 सीटें कम हो रही हैं। और चलिए 3 सीटें कम भी हुई, मैं तो कहता हूं चलिए 4 सीटें कम हो गई, 5 सीटें कम हो गई, फिर भी एनडीए हार रहा है, फिर भी बीजेपी पिछड़ रहा है। मगर एबीपी न्यूज क्या कह रहा है? समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका। मतलब जहां पर इंडिया गठबंधन जीत भी रहा है, वहां उनकी हार बतलाई जा रही है, तगड़ा झटका बतलाया जा रहा है। यह है आपके दिमाग के साथ खेलना, यह है मास ब्रेन वॉशिंग। और इसकी शुरुआत होती है चुनावी सर्वे के जरिए, जिसमें यह बतलाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 49% है और राहुल गांधी की लोकप्रियता 22% है। और बेहुदा पोलस्टर्स कांग्रेस द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सिर्फ मेंढक की तरह देख रहे होते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। सवाल है भाई, तुम वो मोजो फोजो पर जाकर वाहियात बकवास करते हो लोगों के बारे में, लोगों के खिलाफ भीड़ खड़ी करते हो एक ऐसे दौर में जब पुलिस लोगों को ले जाती है, उनके परिवार पर बात बनाती है। और मैं आपको याद दिला दूं, न्यूज क्लिक के प्रमुख प्रबीर पुरकायस्थ रिहा हो चुके हैं। उन्हें आतंकवादी बताया गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया गया था। जिस तरह से इस सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया था, मेरे खिलाफ न जाने क्या क्या प्रोपेगेंडा चलाया कि मुझे लाखों करोड़ों मिल रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मगर उस वाहियात पोलस्टर की वजह से मेरे खिलाफ एक भीड़ खड़ी की गई, मेरे परिवार के लिए मुश्किल पैदा की गई। उसी दौरान मेरा बच्चा स्कूल जा रहा था जब तुम इस तरह का वाहियात प्रोपेगेंडा वाहियात डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कर रहे थे। शर्म आती है तुमको? शर्म आती है कि नहीं आती है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाहे ये जो बयान सोशल मीडिया में देते हैं, न्यूज चैनल्स में देते हैं, या फिर ये जो सर्वे कराते हैं, इनके बीच में एक लिंक है। मकसद साफ है, इस सरकार से सवाल पूछने वालों को कटघरे में रखो, उन्हें बदनाम करो और फिर ऐसे सर्वे लेकर आओ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 49%, 49% है। शर्म आती है तुमको? बोलो, शर्म आती है तुमको? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।